और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय रेलवे देश में लगातार वंदे भारत ट्रेनों की तादाद को बढ़ाकर सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज देश को 11वीं और मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल से मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी की तरफ से दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन को उनकी तरफ से रवाना किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में
एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह अर्थात मामा और मामी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में रोजगार सहायक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें आज नरसिंहपुर से रोजगार सहायक नर्मदापुरम पहुंचे और शाम को मां नर्मदा की महाआरती की गई। आरती के दौरान ड्रोन से भी वीडियोग्राफी की जा रही थी। पिछले 12 वर्षों से रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों में कार्य करते आ रहे हैं और एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भोपाल मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मामी साधना सिंह के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से रोजगार सहायक सम्मिलित होते जा रहे हैं और सभी रोजगार सहायक भोपाल पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप इस वक्त देख रहे हैं नेटवर्क है। हजारों की संख्या में नरसिंहपुर से आज नर्मदापुरम में रोजगार सहायक पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मां नर्मदा की आरती पूजन अर्चन की है। पूजन अर्चन के बाद सुबह के वक्त यहां से रोजगार सहायक भोपाल की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा पैदल है। कितनी चुनौतियां आई हैं, क्या कुछ रहेगा, क्या मांगों को लेकर नरसिंहपुर से आप भोपाल पहुंच रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम दर्शन एवं आशीर्वाद यात्रा पैदल होके जा रही है और हमारा एक ही है कि मामा जी हमको 12 साल से हम पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। मैं 23,000 साथियों की तरफ से उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमें ऊपर देखें और हमें आशीर्वाद के रूप में निमित्त कर दें। मामा मामी के आपने बताया दर्शन के लिए जा रहे हो, तो ये तो साधारण सी बात है, एक व्यक्ति कोई भी जा सकता है रोजगार सहायक, इतने सारे लोगों को जाने की क्या आवश्यकता रही? देखिए, संघर्ष में हम 23,000 लोग हैं। ये शुरुआत नरसिंहपुर से की गई और भोपाल पहुंचते पहुंचते हमारी कोशिश रहेगी कि हम मामा मामी के पूरे 23,000 भाई बहन जाके दर्शन करें। दर्शन करने जा रहे हो कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हो? नहीं, दर्शन है। दर्शन के साथ हम आशीर्वाद मांगेंगे, अगर वो दे देते हैं तो जिंदाबाद। किस तरह का आशीर्वाद, किस तरह का आशीर्वाद है? अब हमारी तो एक ही मांग है, नियमितीकरण। मांग है या आशीर्वाद? मांग है या आशीर्वाद? अब आप उसको हम तो उसको उनसे आशीर्वाद के रूप में मांग रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रितेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष रोजगार सहायक संघ। जैसा कि रितेश तिवारी ने बताया है कि मामा मामी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और लगभग 9-10 वर्षों से ये रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त हैं और इनकी जो मांगे हैं कि आने वाले समय में वेतन वृद्धि होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ अनिल यादव, नर्मदापुरम नेटवर्क। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक चहलकदमी भी तेज हो गई है। चुनाव में दावेदारी जता रहे नेताओं द्वारा अपनी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी जता रहे संभाग प्रवक्ता सौरभ सिंह तोमर ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार और ग्वालियर विधानसभा से विधायक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो चाहे ग्वालियर का हो चाहे ग्वालियर 15 का हो, वो है बेरोज़गारी। जब तक शहर में छोटे उद्योग नहीं लगेंगे जिसमें स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर नहीं लगेगी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों का यूज़ हो पाए, तब तक हम रोज़गार पैदा नहीं कर सकते। तो ये हमें फोकस करना है और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ये बहुत हमेशा फोकस रहा है कि कैसे ना छोटे, जहाँ बड़े की ज़रूरत है बड़ा, जहाँ छोटे की ज़रूरत छोटा, रोज़गार दिए जाए जिससे आदमी की पूरी एनर्जी, पूरा टैलेंट मिल पाए प्रदेश को और उनको इतना हो पाए कि वो अच्छे से अपना घर चला सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही सियासत के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छक प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। पूरी भाजपा अडानी को बचाने में लगी है, जैसे वो भाजपा के सदस्य हैं। राहुल गांधी के सवालों का भाजपा लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा इस तरह का विश्वास रहता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द सुन लीजिए, बोलने लायक नहीं है, इतनी करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये तमाम मुद्दे पे हम कर सकते थे। लेकिन हमारा जानते हैं कि राजनीति में ये भाषा तो हर समय आप देखेंगे कि जिस तरह से लोकतांत्रिक भाषा या आप कह लीजिए जो एक मान्य भाषा, संसदीय भाषा है, उसका तो बार बार वो उल्लंघन किए। हमारा सिर्फ विचारधाराएं नहीं है, उस विचारधारा की प्राप्ति हेतु विचारधारा को हम कैसे जनता के बीच में लेके जाएंगे, वो भी एक जिसको आप कहते हैं मेथोलॉजी। तो हमारा मेथोलॉजी तो सत्य, अहिंसा और भाईचारा का है। राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं डरो मत, नफरत तो कितना भी आप सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, जो सत्य है वो बाहर आएगा। हम नफरत नहीं फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हम लोकतंत्र की संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं। और एक तरफ जहां देश भर में रामनवमी के अवसर पर नफरत की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं तो कहीं हेट स्पीच के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, तो इसी बीच रामनवमी पर इंदौर में हुए एक दर्दनाक हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद इंदौर के तमाम धर्म प्रमुख एक साथ उन घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे जो इस हादसे का शिकार होकर अस्पताल में इलाज पा रहे हैं। सभी धर्म प्रमुखों ने एक स्वर में कहा कि हम इस हादसे में पीड़ितों के साथ हैं। सभी ने पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने एवं 36 मृत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना भी की। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और नज़ारा देखने को मिला जब मुस्लिम रोजदार अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे और घायलों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और महत्वपूर्ण इसलिए कि जिस क्रेन और जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो यही लोग ऑपरेट कर रहे थे और ट्रॉली को खींचकर घायलों को बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, जिसे उन्होंने क्रेन की मदद से आसान कर दिया और अपना रोज़ा भी घटनास्थल पर ही खोला, जिसे देखकर घायलों के परिजनों की आंखों में भी आंसू आए। ये लोग तो चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। जो यह हृदय विदायक घटना हुई है, आज इंदौर के सभी धर्मगुरु शहर काजी जी, बिशप जी, हमारे वीर जी, आचार्य रामचंद्र शर्मा जी, दीपेश जी, यहाँ पर हम लोग आए। घायलों को एप्पल हॉस्पिटल में अभी हमने यहाँ पर देखा, भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें और जो लोग दिवंगत हो गए हैं भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें एवं जो ये पहाड़ जैसा जो दुख उनके परिवार पर आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम घायल लोगों से मिलने आए थे। बहुत दुखद घटना है, बहुतों के जान गए हैं, 36 लोगों की। ये हमारे इंदौर शहर के लिए बहुत ही दुखदाई दिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और जो स्वर्गवास हो गए प्रभु उन्हें अपने जगह दे दे और
आशा करते हैं भविष्य में ऐसी घटना हमारे देश में, हमारे शहर में ना हो। क्योंकि हम सब अलग अलग मज़हब के मानने वाले धर्मगुरुओं ने आज हॉस्पिटल में आकर घायलों से उनके हालचाल पूछे हैं और उनके जल्दी ठीक होने के लिए सबने दुआएं भी की हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी का शहडोल अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र वाला आदिवासी बहुल्य जिला है। लंबे समय से गरीब हरिजन आदिवासी यहां रह रहे हैं। संभाग में पिछले 13-14 वर्षों से पैसे वालों का गिरोह भूमाफिया के रूप में कार्यरत है। ये लोग गरीब हरिजनों आदिवासियों की भूमियों का फर्जी पट्टा राजस्व विभाग में विद्यमान कुछ कर्तव्यहीनों से मिलकर बनवाते हैं और सीमा विवाद करते हैं। ऐसी जमीनों को खरीदकर उनमें कब्जा करने के लिए शासकीय तंत्र के कुछ लोगों को प्रभावित करके जमीनों पर कब्जे का प्रयास कर मारपीट और शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है, जिससे समाज में अशांति और विवाद पैदा होता है। मुझे ये शिकायत मिल रही थी कि बुढ़ार क्षेत्र में भू माफियाओं का राज हो गया। किसी की भी जमीन हो, कैसी जमीन हो, शासकीय जमीन हो, वो कब्जा करने में देर नहीं करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। इसी आशा का ज्ञापन देने आज हम लोग आए थे कि इन भू माफियाओं पे नकेल कसे। यदि नकेल नहीं कसेंगे तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और बड़ा आंदोलन। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देर रात तक कार में हंगामा मचाते हुए घूमना और शराबखोरी करना स्टेटस सिंबल बन चुका है। वायरल कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर कार की डिक्की खोलकर हंगामा करने वालों का वीडियो भी अपलोड किया गया था, जिसके बाद सिविल लाइन थाना के पेट्रोलिंग टीम को खबर मिली कि कुछ लोग कार में बैठकर हंगामा कर रहे हैं। जो कार की डिग्गी खोलकर और उसमें भी बैठकर शहर में घूमकर हंगामा कर रहे युवकों को गिरफ्तार किया गया है। खबर पाकर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और व्यापार विहार रोड में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि तत्काल ऐसे लोगों को रुकवाकर थाने लाया गया। बिलासपुर शहर में एक कार के पीछे कुछ लोग डिक्की में कार को खोल के घूम रहे थे, नशे की हालत में थे। सूचना मिलने पर उनको पकड़ा गया और सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले चालक के विरुद्ध 185 की कार्रवाई की गई। कार को जब्त किया गया, जिसको कोर्ट से वो छोड़ा पाएंगे। और जो सभी लोग सामाजिक प्लेस पर नशा कर रहे थे, इसलिए उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।